and I'm going to your chat window. Okay जी, ठीक है. Yes and yes. Okay, फिर से एक बार मैं सारी चीजें डिलीट कर रहा हूँ. नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर से देखते हैं. तो हमने एक वेरिएबल बनाया था int a और int a के अंदर मैंने नंबर रख दिया था, राइट. और उसको एक एड्रेस था और उस एड्रेस पे वो वैल्यू होल्ड हो रही थी. then उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया और एक वेरिएबल जो था b एक स्पेशल वेरिएबल है. स्पेशल वेरिएबल मतलब ये एक पॉइंटर है. पॉइंटर बताने के लिए उसके सामने बस उस वेरिएबल के सामने स्टार लगा दो, एस्ट्रिक लगा दो, तो वो जो नॉर्मल वेरिएबल है वो स्पेशल हो जाता है. और वो जो स्पेशल वेरिएबल है वो होल्ड कर सकता है एड्रेस. वो वैल्यू होल्ड नहीं करता है, बट एज अ वैल्यू वो एड्रेस होल्ड करता है किसी दूसरे वेरिएबल का. मतलब b इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, बिकॉज एम्परसेंड ऑफ a लगाने से वो क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है. और वो जो एड्रेस है वो कौन होल्ड कर रहा है, b होल्ड कर रहा है. तो जो भी कुछ एड्रेस है वो कौन होल्ड करेगा, b होल्ड करेगा, राइट. सो लेट्स चेक इट आउट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से एक बार, अब ये चीज को पहले मैं इलास्ट्रेटेड फॉर्म में एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर आगे जाके आपको क्वेश्चन पूछूंगा. चलो यहाँ पे हमने क्या लिखा था वो चीज को मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ. सो यहाँ पे हमने लिखा था int a इक्वल्स टू सपोज 10. तो ये मेरा ये पहला. फिर उसके बाद किया था int star b, सो दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर, एंड b इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a. b के अंदर एड्रेस ऑफ a है. तो इस चीज को हम इलास्ट्रेटेड फॉर्म में चलो देखते हैं, समझते हैं. सर वेट, वन डाउट. यस, बोलो. यस चैतन्य, मैं रुक गया. if with star can be direct use, आपका बोलना ये है क्या कि अगर मैंने b के सामने विदाउट, यस ओके, मतलब अगर विदाउट स्टार अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या? यस आप डाल सकते हो, वैल्यूज होल्ड करवा सकते हो, नो इशू. बट यहाँ पे वो कुछ और भी चीज मतलब थोड़ा सा स्पेशल है. वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा, वो उसको पॉइंट भी करने के लिए हेल्प करेगा, जो चीज हम नॉर्मली नहीं कर पाएंगे. अगर वेरिएबल, अगर आपने, आपका बोलना भी सही है सर, अगर ऐसा हो गया तो अगर हमने ये कर दिया तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस आप कर सकते हो, बट उसकी आगे की फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी. जो फंक्शनलिटी हम अभी पढ़ने वाले वो चीज नहीं मिल पाएंगे. हाँ नॉर्मली आप होल्ड कर पाओगे, उसका कोई इशू नहीं, होल्ड कर सकते हो, बस वो पॉइंटिंग वाला जो हिस्सा है वो नहीं हो पाएगा. बट आप एड्रेस होल्ड कर सकते हो, नो इशू, आप एड्रेस होल्ड कर सकते हो. चैतन्य गेट इट, मतलब आप उसके अंदर वैल्यू होल्ड करके रख सकते हो. ओके, हाँ नाइस क्वेश्चन, दिल पे लगा. ओके ठीक है, आपको समझेगा चीज, आप डोंट वरी. ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा, आप देखते रहो उसको. ओके सो लेट्स गो अहेड. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैं दोनों चीजें बना रहा हूँ. तो यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक बॉक्स बनाया. इस बॉक्स का नाम रख दिया हमने a. क्या नाम रख दिया उसका? a. तो ये हो गया a जो ये वाला है, और उसको कुछ एड्रेस रहेगा. सपोज करो उसका एड्रेस है 22413509, ऐसा कुछ एड्रेस है. तो देख लेते हैं, 3 अरे जास्ती ज्यादा 9 ही चाहिए, सो 6 ही चाहिए. सो 22414350 इज द एड्रेस ऑफ a, राइट. और उसके अंदर हमने क्या वैल्यू रखी है? 10, तो रख दो 10. गुड. फिर उसके बाद और एक वेरिएबल बना, जो कि वेरिएबल का नाम क्या था? b. अभी तक उसको पॉइंटर मत समझो, बस ये समझो कि वो क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल. ओके राइट. उस वेरिएबल को भी क्या है सर? नेम है. तो ये क्या है? b एक वेरिएबल है और उसको भी क्या होगा? एक एड्रेस होगा ना. तो उसको भी कुछ एड्रेस दे देते. तो दे रहा हूं मैं 224134 सपोज 6, थोड़ा सा अलग एड्रेस दे दिया. तो 3 3 6 और एक 7. तो ऐसा करके मैंने बी का क्या दे दिया? एड्रेस दे दिया. सेकंड, ए के इसमें जो वैल्यू थी इक्वल्स टू के सामने, वो ए के अंदर होल्ड है. सेम चीज बी के सामने इक्वल्स टू करके जो चीज है वो बी के अंदर होल्ड होंगे. तो सर बी के सामने तो एड्रेस ऑफ ए है, तो राइट है. इसके अंदर जो वैल्यू एज अ वैल्यू जो सेव होने वाली है वो ए का एड्रेस है. सो 224135 तो वो क्या है? ए का एड्रेस उसने होल्ड करके रखा है. सो बी इज नथिंग बट होल्डिंग द एड्रेस ऑफ ए. तो सर इससे क्या है?
कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं एक ए लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा 10, ए लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10, याद रखो, देखो मैं बता रहा हूँ। सेकंड, अगर मैं एड्रेस ऑफ ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए मिलेगा, क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए। ओके ठीक है सर, ये भी समझ गए हम। हाँ, देन उसके बाद अगर मैं क्या यूज करूंगा, सेकेंड, अब इसकी बात करते हैं, अगर मैं यूज करूंगा बी तो मेरे को मिलेगा ए का एड्रेस। सर बी करेंगे तो ए का एड्रेस, राइट है ना, ए किया तो मेरे को 10 मिला था, ए किया तो मुझे क्या मिला था, 10 मिला था। तो मैं अगर बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एड्रेस, और ये एड्रेस किसका है, ए का एड्रेस है, तो हम बोल सकते हैं ए का एड्रेस मिलेगा। बी करूंगा तो ए का एड्रेस मिलेगा। एड्रेस ऑफ बी करूंगा तो सर खुद का एड्रेस, मतलब ये क्या कर देगा, बी का एड्रेस देगा, राइट, गुड। अब ये इतना चीज तक तो ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इतने चीज तक हम हमारा प्रैक्टिकली कर लेते हैं, हम थेराटिकली देख लिए बहुत सारा। तो ये तो आपको समझ गया था। फिर हम क्या कर लेते हैं, बी को प्रिंट कराते हैं, देन एड्रेस ऑफ बी। सो जाते हैं और चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ए की वैल्यू देखनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ ए, बिकॉज वहां पे लिखा है एड्रेस ऑफ ए। सेकेंड, बी में क्या है, सर बी में है एड्रेस ऑफ ए, सो ए, एंड एड्रेस ऑफ बी मतलब खुद का एड्रेस ऑफ बी, वो भी तो एक वेरिएबल है ना, तो एड्रेस क्या रहेगा वो नहीं बता सकता मैं, बट वो रहेगा। सेव करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट, चेक करके आते हैं। बेसिकली यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। यू कैन सी ए इक्वल्स टू 10 है, उसको जो एड्रेस मिला है वो है 23595052, जो लास्ट टाइम भी मिला था ए के लिए। एंड देन अगर मैं बी को प्रिंट कराऊं, देखो सेकेंड टाइम मैंने फिर से बी को प्रिंट कराया और बी के वक्त भी मुझे सेम दिख रहा है 23595052, मतलब हमें दिख रहा है कि बी ने भी ए का ही एड्रेस होल्ड करके रखा था। एंड उसके बाद एड्रेस ऑफ बी बोला तो उसने क्या दे दिया, उसने खुद का एड्रेस दिया, दैट इज 23595048, जैसे मैंने भी किया था, है ना। सो दैट इज नॉट बट ओन एड्रेस, तो ये बी का खुद का एड्रेस है, राइट। बट वो 10 कहा गया, राइट। बी अगर पॉइंट कर रहा है, अगर आपको पॉइंट करना दिखना है तो आप यूज करोगे स्टार एलिमेंट। क्या यूज करोगे, स्टार। अभी तक हमने स्टार सिर्फ वहां पे यूज किया है, अगर यहाँ पे भी अगर आप स्टार लगाते हो तो वो एज अ पॉइंटिंग एलिमेंट काम करता है। कैसे काम करता है, पॉइंटिंग। अगर आप बी के सामने स्टार अगर अप्लाई करोगे तो वो उसकी वैल्यू गलत हो गया, कॉमा नहीं, डॉट नहीं, कॉमा चाहिए था, राइट। एंड अगर मैं स्टार यूज करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू को गेट करके आऊं। चलो पहले इलस्ट्रेटेड फॉर्म में समझ लेते हैं, देन फिर हम समझते हैं। सो अगर हम क्या करते हैं, स्टार बी करते हैं, स्टार बी अगर लगाते हो तो वो क्या करता है, वो जाता है अब उसकी वैल्यू पे और वैल्यू के ऊपर की जाके वो एड्रेस के अंदर की वैल्यू गेट करके आता है। फिर से एक बार, अगर आप बी के सामने स्टार लगाते हो तो वो क्या करेगा, खुद के अंदर की वैल्यू मतलब ये एड्रेस पे जाएगा। ये एड्रेस किसका है, ए का एड्रेस है, तो उस ए के एड्रेस के ऊपर जाएगा और वो वैल्यू गेट करके आएगा। अगर आप स्टार भी डालते हो तो वो आपको 10 गिवन करेगा, मतलब 10 देगा। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। अब ये चीज अगर समझी है सभी को अच्छे लेवल में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप आंसर दोगे। You get the answer 10 and then address of A, then address of A, then address of B and A का वैल्यू। ये समझा, ये समझा, ओके ठीक है। तो हम चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ A तो आता है 10, अगर मैं बोलूँ स्टार B तो क्या आता है 10। तो मैं ये बोल सकता हूँ A इज इक्वल्स टू स्टार B, बोल सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज A से भी 10 मिलता है और स्टार B से भी मुझे 10 मिलता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। एग्री, गुड। और कोई मेरे से एग्री है, नहीं है, डिसएग्री भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है। मैं ओके है ना, A इक्वल्स टू 10 है, A इक्वल्स टू 10 है और स्टार B से भी मुझे 10 ही मिलता है, तो दोनों तो सेम हुए ना, इक्वल हुए कि नहीं।
ठीक है, ठीक है, सभी का मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर यस है। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। अभी आप ध्यान दो सबके लिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ एंड फोकस ऑन दिस। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टार बी इक्वल्स टू स्टार बी प्लस 10 प्लस ए। क्या किया मैंने, एक छोटा सा इक्वेशन क्रिएट किया, स्टार बी इक्वल्स टू स्टार बी प्लस 10 प्लस ए। देन मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ ए और बी की वैल्यू, सिंपली दो चीजों को प्रिंट करा रहा हूँ, बी सॉरी ए की वैल्यू एंड बी की। सो गिव मी आंसर। बताओ आंसर, बताओ क्या आएगा। वैसे भाग रहा है ये। दीपक से 10:30, चैतन्य से 10:30, 29 लोग हैं। चलो डालो आंसर फटाफट, मैं वेट करूंगा सभी का। शुभांगी से 10:30, रुचिका मैम से 10:30, प्रणाली से 30:30, बस खत्म हो गया। इतने ही थे क्या। अनिकेत, अभिजीत, मौसमी, मधुर, क्या हो गया मधुर, निशांत, पूजा, शिवानी, सोनाली, शुभांगी, शुभांगी ने तो दे दिया। क्या आएगा। टेन 30 है वो तो आंसर पता ही चल गया है सर। 10:30 आंसर है। रुचिका मैम ने चेंज कर दिया आंसर, 30:30 कर दिया। ओके चलो देखते हैं। तो मैंने जब बताया था ना कि अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग में से 2 से 3 लोग, तो यहाँ पे करेक्टली अगर देखा जाए ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक पर्सन ने ही आंसर करेक्ट दिया है, दैट इज प्रांजलि। प्रांजलि का आंसर सही है, बाद में रुचिका मैम ने भी करेक्ट कर लिया। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 30:30। अब जो लोग भी 10 बोल रहे थे वो घुस गए। शुभांगी भी यस, मैंने वो पहले ही बोल दिया था, ए इज इक्वल टू स्टार बी, तो आंसर जो भी रहेगा वो 30:30 ही रहेगा। लाइट लग गया अभी। हाँ, तो इसलिए तो मैंने लास्ट में पढ़ा है ना भाई, मैंने कंक्लूड इसलिए तो लास्ट में किया कि कंक्लूजन ये अगर तुमने रखे होते तो जो भी स्टार बी का होगा वो किसके साथ हो रहा है, इनडायरेक्टली आप जो भी आंसर रख रहे हो ये यहीं पे रख रहे हो, तो ए को अलग से कैसे काउंट कर रहे हो। ए अलग से नहीं है, वो वहीं पे है। आप उसी वैल्यू को हटा के ए की वैल्यू को, उसने स्टार बी बोला तो मतलब वो कौन सी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा था, इस मेमोरी लोकेशन की। तो उसने जो भी 30 रखा है वो किस मेमोरी लोकेशन पे रखा है, इस मेमोरी लोकेशन पे। बिकॉज पॉइंटर के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल के साथ क्या करता है, वो डील करता है। तो अगर आपने इसके थ्रू अगर कुछ भी चेंजेस किए तो वो एक्चुअल वेरिएबल में जाके चेंजेस हुए। अगर एक्चुअल वेरिएबल में चेंजेस हुए तो स्टार बी से भी पॉइंट करोगे तो भी आपको 30 मिलेगा, ए से भी पॉइंट करोगे तो भी 30 ही मिलेगा। सो बोथ वे आंसर इज 30। सो यू गेट द आंसर, लास्ट में आपको दिखेगा 30:30 2 टाइम्स। You can see answer is 30:30. ओह प्लीज एक्सप्लेन। कोई बात नहीं, चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ये बाकी चीजों को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो इक्वेशन को रखता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो यहीं पे मैं इक्वेशन जहाँ पे है वहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करना है, एकदम भी नहीं।
लिटिल बिट आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो आंसर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आया, और नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, चलो अपन बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल हो गया। सो दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल, वेरिएबल का कुछ नाम है, तो पेन का गया, हाँ इसका है एक नाम ए दे दिया, और इसका कुछ एड्रेस रहेगा, जिम करो 2 2 3 4 5 6 0, ठीक है। तो ये हो गया उसका एड्रेस, और इसके अंदर हमने रखा है 10। सेम चीज और एक वेरिएबल है, फिर से एक डब्बा बनाना पड़ेगा। सपोज ये डब्बा बना दिया, सपोज ये डब्बा बना दिया, और उसके आगे लिख दिया नंबर बी, बी का भी कुछ एड्रेस रहेगा, तो ये सपोज लो 2 2 3 4 5 4 ऐसा करके कुछ एड्रेस, ओके। और उसके अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ ए है, एड्रेस ऑफ ए मतलब 2 2 3 4 5 6 0, ये एड्रेस है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार बी। तो स्टार बी क्या है, स्टार बी मतलब क्या है, ये यहाँ से इस एड्रेस पे जा रहा है, मतलब वो इसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाली चीज को, इसको पॉइंट करा है। मतलब अभी जो भी कुछ होगा, अगर आप स्टार बी के साथ कुछ भी करोगे, इनडायरेक्टली ये मेमोरी पे चेंजेस होने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, असाइन कर दूं, सर मतलब असाइन मतलब यू कैन सी, अगर मैं ना डायरेक्टली क्या कर दूं, यहाँ पे असाइन कर दूं स्टार बी इक्वल्स टू 20, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, स्टार बी मतलब इस एड्रेस की बात चल रही है। सर किस एड्रेस की, इस एड्रेस की, इस वाले एड्रेस की, इस एड्रेस के ऊपर वो डेटा क्या कर देगा, चेंज कर देगा, 10 के जगह पे हो जाएगा 20। सो दिस इज नथिंग बट अ फंडा। तो ये फंडा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा ऊपर से चला, थोड़ा इजी करके बताओ ना। तो इजी करके एकदम सिंपल है भाई, ये है, ये था मैं, ये था मिडल वेयर दैट इज पॉइंटर, और ये था मीन। तो जो भी चीज मैं दूंगा वो इसमें थोड़ी, इसके इसके लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो इसके लाइफ में होंगे इनडायरेक्टली। सो पॉइंटर के साथ आप कुछ भी करोगे तो वो डायरेक्टली इसके साथ होगा। मतलब अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके हाथ में दे दिया 10,000 रुपए कि भाई आगे वाले को दे दे, तो 10,000, खुश कौन होगा, ये थोड़ी खुश होने वाला, ये खुश होने वाला, राइट। सो दैट इज इनडायरेक्टली इसको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, मतलब जो भी चेंजेस होंगे इसमें होंगे, मतलब इस चीज पे होंगे, अगर पॉइंटर को यूज करते हो तो, राइट। तो ये हमें याद रखना है कि पॉइंटर का यूज करने से पॉइंटर को कुछ फायदा नहीं होता, उसके अगले वाले वेरिएबल में चेंजेस या फिर चीजें चेंज होंगी कि नहीं होंगी वो उसके ऊपर पता चलता है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर। ये वाला कंसेप्ट समझा है। अगर आपको आंसर देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो स्टार बी में इक्वल टू मैंने 20 डाल दिया, तो देखना ए में भी 20 दिखाएगा और स्टार बी में भी मेरे को 20 दिखाएगा। यू कैन सी 20 ओ सॉरी, यू कैन सी 20 बिकॉज ए की वैल्यू मैंने स्टार बी के थ्रू चेंज कर दी, तो दैट इज वाई 20, और ए की वैल्यू चेंज हुई है तो ए को खुद के थ्रू तो वो 20 दिखाएगा ना, तो दैट इज नथिंग बट दिस। अगर मैं ए इक्वल्स टू भी 20 कर दूं तो भी आपको स्टार बी में भी 20 दिखेगा और ए में भी, बिकॉज इस वेरिएबल में ही वैल्यू चेंज हो रही है। यू गेट द पॉइंट। पॉइंटर दिखने के लिए डरावना है, बट अच्छे से देखे ना, बिकॉज उसको समझते नहीं, इसलिए वो समझ में आता भी नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल केसेस से आप देखोगे तो वो इजीली समझ में आता है। पॉइंटर के कंसेप्ट में आपको इसीलिए प्रॉब्लम जाती है, आपको डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है तो पॉइंटर कंसेप्ट एकदम बेस्ट लेवल पे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, अगले पर्सन का एड्रेस होल्ड करता है, और अगर आप पॉइंटर के साथ कोई भी छेड़खानी करोगे तो वो एक्चुअल जो वेरिएबल होता है उसके वेरिएबल उसके मेमोरी लोकेशन के अंदर का डेटा को वो चेंज करता है, राइट। ओके, अगर ये कंसेप्ट अभी थोड़ा थोड़ा अगर लग रहा है कि हाँ सर मैं भी, मेरे को अभी थोड़ा समझा है, तो और एक एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि आपको वो समझा है या नहीं समझा है। सो आई से सपोज मैंने ए इक्वल्स टू क्या कर दिया, स्टार बी प्लस 2, ओके ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, हाँ जिनको जिनको समझा है वो सभी डाल सकते हैं आंसर। भले एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, बट पॉइंटर कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। उसको बैठो फिर से वो वीडियो को देखना जो मैंने अभी किया है ना, उन वीडियोस को फिर से देखना, आपको वो चीज समझेंगे। ये आंसर दो जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग।
वॉइस आ रही है? हेलो, गौरव बोल रहा है 10 12 10। ऐसा कैसा प्रिंट? अबे 3 कहाँ से प्रिंट कर रहे हैं मेरे भाई? 3? अच्छा, ये ऊपर वाला क्या? अरे वो तो सिर्फ बताने के लिए था यार, तुम साला, तुम भी कुछ भी। क्या हटा रहा हूँ मैं? लो अभी बताओ। तो पढ़ाने के लिए था, वो पढ़ाने के लिए था। छोड़ो अभी बताओ। ठीक है। अभी बताओ अभी। ओके, डालो जल्दी 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 जल्दी। अरे समझा है, आंसर डालो यार, गलत हुआ तो गलत हुआ, कौन क्या बोल रहा है? गलत हुआ तो गलत हुआ, डालो, आंसर डालो। ओके ओके ओके, चलो ठीक है यार, मतलब समझ में आ रहा है। सही है, करेक्ट है। जो लोगों ने 12 12 डाला है वो करेक्ट है। और जिनका 10 सॉरी 12 10 आया था, उन लोगों को फिर से थोड़ा सा इस वीडियो को, आप जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको एक बार फिर से देखने की जरूरत है। बिकॉज मैंने पहले ही बताया, ए इक्वल्स टू स्टार बी। तो जो भी चीज आप ए के साथ करो या फिर स्टार बी के साथ करो, इनडायरेक्टली वो दोनों में ही होगा। यू कैन सी, मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो दोनों का आंसर 12 आएगा। एंड जिनका आंसर आया था 12 12, हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि आपका आंसर सही है। और जिन लोगों का 12 10 आया था, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, या फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करना। नहीं समझे तो मेरे को फिर से एक बार बोलना, मैं उसको इजी लेवल में और बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो यू गेट द पॉइंट। सो ये था हमारा प्यारा दुलारा पॉइंटर। अब ये पॉइंटर समझ गया है तो हम क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट ले लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर कंसेप्ट। कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है, पर पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद और भी एक टॉपिक बचा है पॉइंटर का, जो हम पॉइंटर वाले जब पढ़ेंगे तब लेंगे, बट अभी के लिए कंप्लीट हो गया। तो चलो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फंक्शन वॉइड। मैंने एक फंक्शन बना दिया माई फन करके। माई फन करके एक फंक्शन बनाया, इसमें एक मैंने वेरिएबल लिया इंट ए। क्या ले लिया? इंट ए। और फिर उसके बाद उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी उसको, ओके, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ा बताओ। अगर नहीं बताया था तो चलो मैं बता देता हूँ कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उन वेरिएबल्स को स्कोप लगता है। क्या होता है? स्कोप होता है। स्कोप का मीनिंग होता है वो विजिबल हो गए या ना हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाया है, तो उसका जो स्कोप होता है ना, वो बस उसी फंक्शन के अंदर होता है, बाकी के फंक्शन में उसको कॉल नहीं कर सकते। सर मतलब अगर मैंने वो फंक्शन ऊपर में डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है ए, तो उसको मैं मेरे मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता, बिकॉज उसका स्कोप नहीं होता, मतलब वो यहाँ तक दिखता नहीं है, उसको नजर नहीं आता कि हमने डिक्लेयर किया है। तो वहां पे वो एरर देगा और बोलेगा कि डिक्लेयर करो, ए को डिक्लेयर करो। ऐसा क्यों? बट मैंने ए तो डिक्लेयर किया है। नहीं, वो ए जो डिक्लेयर किया है वो माई फन के अंदर है, तो वो माई फन के अंदर ही यूज होगा, मेन में उसका यूज नहीं होगा। अगर आपको मेन में भी ए चाहिए तो आपको ए पहले बनाना पड़ेगा, देन फिर आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? तो ये इस तरीके का फंडा है, ठीक है। मतलब अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है, तो वो उसका स्कोप सिर्फ उसी वेरिएबल तक होता है, उसका स्कोप दूसरे वेरिएबल तक नहीं पहुंचता। सेम चीज होगा अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाऊं मेन में,
तो उसका जो स्कोप है, उसका जो एक्सेस है, वो सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर रहेगा, उसको मैं माय फन के अंदर नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये वाइस वर्सा काम करता है। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर बना दिया तो दैट्स कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। क्या बोला जाता है? लोकल वेरिएबल। और उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से, राइट। तो ये अगर फंडा पता है तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है स्कोप। स्कोप का मीनिंग वो एक्सेस होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट, ठीक है, इसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोला जाता है या फिर आर्गुमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट ए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 100। तो जो भी चीज a में आएंगी उसमें वो क्या कर देगा, प्लस 100 कर देगा, राइट। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सपोज x, क्या बना रहा हूँ x, और उसके अंदर मैंने सपोज डाल दिया 10, x की वैल्यू क्या रख दी 10। देन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, x की वैल्यू को। तो देखो ध्यान रखो, प्रिंट एफ डबल कोट्स %d कॉमा x। अब यहाँ पे x ना लेते हुए, क्योंकि ना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू, दोनों का नाम सेम रख गया। मैंने किया x, तो यहाँ पे कर रहा हूँ बिफोर, क्या लिखूं, बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है। बिफोर फंक्शन कॉल a की वैल्यू क्या रहेंगी, एंड आफ्टर फंक्शन कॉल, यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल करते हैं, माय फन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, मतलब a को मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ। ओके, आंसर बताओ। ये सो स्पेल गलत हुआ है, उससे कोई इशू नहीं आएगा। आफ्टर फंक्शन कॉल %d एंड न्यू लाइन एंड कॉमा करके सपोज मैंने फिर से a को प्रिंट कराया। सो व्हाट इज द आंसर, क्या होगा? Pranjali says 10, 110. Monali says 10, 110. और कोई? 10, 110. सो मैंने अभी बताया कि ये जो वेरिएबल है ये डिफरेंट है, ये जो वेरिएबल है ये डिफरेंट है, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मेन में अगर a बोल रहा हूँ तो मेन में सिर्फ और सिर्फ 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो 10 है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो दूसरा a है। मतलब सर नहीं समझ में आ रहा अभी। मतलब ये जो एक घर है, समझो घर, मैंने बताया था ना, मेन एक फंक्शन है, तो फंक्शन को आपको कंसीडर करना है तो उसको एक घर या फिर होम कंसीडर करो। तो यहाँ पे 2 होम है, एक होम का नाम है माय फन, राइट, और एक होम का नाम है मेन। तो यहाँ पे कितने होम है? 2 होम्स है। पहले का नाम है माय फन और दूसरे का नाम है मेन। माय फन के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है ए, और मेन के अंदर भी बंदा है उसका नाम है ए। अब मैं यहाँ पे सपोज अज्यूम करो कि आपका ये बगल का घर है और ये आपका घर है। इस घर में एक बंदा है जिसका नाम है राम, आपके घर में भी एक बंदा है उसका नाम है राम। तो अगर आप आपके घर से चिल्लाते हो राम इधर आ, तो कौन सा आएगा? अपने घर का आएगा कि बाजू वाले के घर का आएगा? ऑफ कोर्स है, सेंसफुल अगर बात करोगे तो खुद के घर का ही राम आएगा। सेम चीज है, अगर मैं मेन के अंदर ए को यूज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो ये किसका आएगा? ये इसी का आएगा। इसका क्यों आएगा? क्यों ही आएगा? ये कॉल करने से नहीं, ये तो एग्जीक्यूट होगा। ये ए की वैल्यू उसने दूसरे ए में पास ऑन की, मतलब इस ए ने इस राम ने इस राम को कुछ डेटा दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू चेंज करेगा, बस उसने वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे 10 था तो इसके अंदर 10 आ जाएगा। आंसर सही है आपने कि 10 + 100 110, आंसर सही है। बट वो कहाँ पे होल्ड है? यहाँ पे मतलब क्या, इसके अंदर होल्ड है। उसको हमने गेट थोड़ी किया, उसको हमने प्रिंट थोड़ी किया, तो वो वहां पे है तो है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और कॉल करे और एक कौन सा वाला कॉल होगा, मेन के अंदर का ही, तो दैट्स वाई आंसर जो आएगा वो 10-10 आएगा। तो जिसका भी आंसर था, जो कि सिर्फ एक बंदे का था, तो जिसका भी आंसर था वही करेक्ट है, बाकी जो बोल रहे हो 10-1-10 तो वो नहीं रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज 10-10। मुझे का मैम ने सही बोला, दैट इज 10-10। You can see before function call is 10 and after function call is also 10 because दोनों टाइम वो इसी a को कॉल करेगा। अब इसको ना मैं सिंपल करके दिखाता हूँ। सर सिंपल करो ना, तो सिंपल मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोलते उसका नाम चेंज कर दिया, तो देखना आपको यहाँ पे अभी कोई इशू नहीं जाएगा, बिकॉज अभी आप आंखों से उसको डिफरेंस कर पा रहे हो कि यार वो जो a था ना वो अलग है और ये जो x है वो अलग है। तो x को प्रिंट करा रहे तो x की वैल्यू आएगी, यू कैन सी x को प्रिंट करा रहे तो x की वैल्यू है 10, तो आप बोलोगे सर 10, इसको भी प्रिंट करा है तो 10, अरे तो वही तो था। सेम नाम रखने से वो दोनों वेरिएबल सेम नहीं हो जाते। हाँ, दोनों एक को घर पे क्वारंटाइन करके रखा है ऐसा समझ, राइट, और फिर उसको इधर उधर कॉल भी नहीं कर सकते। सो यू कैन सी x डालने पे आपको इजीली समझ में आएगा, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया था, दोनों का जो नाम है उसको सेम रखा, राइट। सो ये अगर आपको समझा है तो इजीएस्ट वे में कॉल बाय रेफरेंस आपको समझ जाएगा। जो आपके आंसर आ रहे थे वो आपको मिलेंगे बट कॉल बाय रेफरेंस से। कॉल बाय रेफरेंस से क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही ट्रांसफर हो जाता है ऊपर वाले इसमें, ठीक है। तो ये होता कैसे, अगर आपको करना है ऐसा तो आपको बनाना पड़ता है पॉइंटर। क्या बनाना पड़ता है, पॉइंटर। अब ये जो ए है वो नॉर्मल ए नहीं है, वो पॉइंटर है, और पॉइंटर का काम क्या होता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और जिसका भी वो एड्रेस होल्ड करता है वो इक्वल हो जाते हैं, दोनों वेरिएबल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जो भी चीज मैं पॉइंटर के साथ करूँ वो चीज सेम मुझे नीचे में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है। तो यहाँ पे पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द अनदर वेरिएबल एड्रेस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एड्रेस ऑफ ए को मैं पास करा रहा हूँ इस पॉइंटर में। मतलब ही क्या हुआ, मतलब ये जो स्टार ए है और ये जो ए है वो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे मैं एक्स कर देता हूँ। सो मतलब जो एक्स है और ए है वो स्टार ए है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यू कैन सी जो भी मैं ऊपर के फंक्शन में चेंजेस कर रहा हूँ और फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ तो आप जो प्रिडिक्ट कर रहे थे आंसर इसके पहले 10 और 110 वो मिलेगा आपको इस पोजिशन में, यू कैन सी। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड बाय रेफरेंस। कॉल्ड बाय रेफरेंस में आप वैल्यू पास नहीं करते हो। इसके पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें हमने 10 को पास किया था, मतलब ये वैल्यूज को पास किया था। बट इस वाले एग्जांपल में मैंने एड्रेस पास किया, एड्रेस को ही हम रेफरेंस बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। मतलब यहाँ पे आप रेफरेंस को पास करते हो, वो रेफरेंस होल्ड करता है पॉइंटर, और पॉइंटर उसको क्या करता है, जो भी मैनिपुलेट करना है आप करते हो। सो अगर आप देखोगे तो आपको आउटपुट मिल रहा है 10 and 110। सो दैट इज नथिंग बट अ कॉल बाय रेफरेंस। यस, एनीवन हैव डाउट तो पूछो, इसलिए मैंने पॉइंटर कंसेप्ट पहले समझाया। बिफोर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आफ्टर में ही होंगे, बिकॉज जब फंक्शन कॉल होगा तो दोनों का जो रेफरेंस है, रेफरेंस ऊपर पास करने की वजह से दोनों चीजें एक ही हो जाएगी। हाउ वी पास अ स्ट्रिंग इन अ फंक्शन, तो स्ट्रिंग ही नहीं पढ़ाया तो मैं वो कैसे बताऊं। स्ट्रिंग चैप्टर जब आएगा मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, हर चीज हर टॉपिक में यहाँ पे कवर करूंगा। बच्चा है ना वो, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। है वो है आगे में, वो मैं पढ़ाऊंगा। नो क्वेश्चंस, 3 मिनट्स बचे। यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। हाँ, यहाँ पे कौन से बैकग्राउंड से, 3 मिनट बचे तो चलो मैं आपको थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन कहाँ से है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, पेपर नहीं हुए हैं अभी तक, ऐसा कौन कौन है? सभी इंजीनियरिंग वाले हैं कि सभी बीएससी, एमएससी, जैसा एमसीए होता है ना, एमसीए, या फिर कोई अलग कोई बैकग्राउंड से है, कुछ हो गया ना। सर वो जो फाइल वाला कंसेप्ट है वो मोबाइल में
रन होता है क्या फाइल वाला कंसेप्ट? मोनाली समझा नहीं मुझे। चैतन्य इलेक्ट्रिकल एसबीजन फाइनल ईयर। संजय बढ़ जाते, मेरा भी सेम कॉलेज है। और कोई? हाँ मेरा जूनियर राइट है। सी प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग है ना? हाँ लास्ट लास्ट में वो होगा डोंट वरी, मोबाइल में भी होगा। इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर ETC SBJN ओके। CS गवर्नमेंट इंजीनियरिंग नागपुर ओके। फाइल ओपन राइट, हाँ मोनाली सब होगा सेकेंड ईयर ओके। गवर्नमेंट इंजिनिअरिंग कुठचं नागपूर मध्ये? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक IT थर्ड ईयर GS राजसैनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनिकेत ओके गुड। थर्ड ईयर KD के मैकेनिकल, कोई बात नहीं भाई। आई एम फ्रॉम प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर। प्रियदर्शनी कॉलेज कौन सा वाला? व्हाइट हाउस वाला? व्हाइट हाउस वाला कि डब्बा डब्बा वाला? दो है ना वहाँ पे इसलिए पूछा। हाँ लता मंगेशकर वो दो है ना अंदर में, वो है ना टीचर। हाँ PCE ओके गेट इट। 5-6 लोग ही बात करते, 16-17 लोग ज्वाइन होते हैं और 5-6 लोग बात करते हैं। गाइड करने वाला तो अच्छा हाँ कैसा क्या करना है ना, यस यस लास्ट में मैं लूंगा सेशन, डोंट वरी, आखिरी सेशन उसी के लिए होता है। बिकॉज अभी कैसा है ना, बहुत लोग बच्चे हैं, अब देखते कि किन की विकेट उड़ती है, मेरे को पता है ना। बहुत आखिरी तक ना बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज नॉट इजी। अब वो आप अगर किसी को किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो बहुत इजी में करवा देते हैं और आपको लिखाना लिखाना ज्यादा करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि आपको लिखवा के दे दिया और आपने